नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि राहु बैठे हैं एकादश भाव में तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं अगर घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है 11वां भाव, एकादश भाव। 11वां भाव क्या बात करता है? 11वां भाव बात करता है हमारे इच्छा पूर्ति की। हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी 11वें भाव से देखा जाता है। इनफैक्ट आजकल के समय के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है 11वां भाव, क्योंकि सभी को इनकम चाहिए, इच्छा पूर्ति चाहिए, ये सब 11वें भाव से देखा जाता है। पुरानी एंशिएंट बुक्स में इनको कई मामले में अशुभ भी माना गया है। वो भी आप धीरे धीरे स्वयं समझ जाएंगे जब आप सारे लेक्चर अगर आपने मेरे देख लिए हों। तो उसमें मैंने कई बार बताया कि एकादश भाव क्योंकि संसार से बहुत ज़्यादा जुड़ाव की बात करता है। भैया आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी तो आप संसार को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, तो प्राण निकलने बड़ी दिक्कत होंगी। लेकिन कब ये खराब नहीं माना जाता है 11वें भाव का मजबूत होना? भाई जैसे आपका 4, 8, 12 जो मोक्षा के प्राइमरी स्टेप भी कहे जाते हैं, 4, 8, 12 में से कोई भी भाव बहुत बली है तो फिर आपके जीवन में इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन आप ईश्वर को या मोक्ष को हमेशा ध्यान रखेंगे, तो फिर कभी भी 11वां भाव डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो 11वां भाव तब खराब नहीं माना जाता है जब आपका 4, 8, 12 में से कोई भी भाव बहुत ज़्यादा बली हो। आजकल के समय में बात करें तो मोक्षा हाउस, क्योंकि लोग पहले समय पर घर को त्याग के दूरस्थ स्थान में वनों में चले जाते थे, तो हम फाइनल मोक्षा की बात 12वें भाव से करते थे। लेकिन अगर आप घर में ही रहकर मोक्षा की नींव रखना चाहते हैं, घर से ही मोक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव को मोक्षा की नींव रखने वाला कहा जाता है। भाई जीवन में सुख आपको पता है चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो अगर यही सुख बढ़ जाए तो परम सुख की तरफ चले जाते हैं, यानी परमानंद, चतुर्थ भाव, मोक्ष। क्लियर? तो अभी यहाँ क्या है, धनु राशि का राहु बैठा हुआ है जो एक क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, वहाँ राहु बैठा हुआ है। इस राशि से दूर दूर तक इसका कोई संबंध पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है। जहाँ तक बात मटेरियल गेन की है तो कुछ विषयों को अगर हम लें तो वहाँ से आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो फ़ायदा भी क्लेश का काम करेगा, अनावश्यक क्लेश बढ़ाने वाला होगा। यहाँ आपके भाई, बड़े भाई बहन बड़ी संकट में रहें, कोई भी जो आपके मित्र हैं, स्नेहीजन हैं, उनको परेशान रखेगा राहु यहाँ पर। अगर बृहस्पति भी कमज़ोर अवस्था में है तो परेशानी भी रखेगा और उनको अपने जीवन से अलग भी कर देगा, हमारे जीवन से अलग हो जाएंगे, वो इतने परेशान कर देगा। अगर बृहस्पति मजबूत हैं तो परेशानी के बावजूद भी वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। क्लियर? तो ये समझना है, घर का इन बिटवीन फेज रहता है सिटिंग एलिमेंट और ओवरऑल रिजल्ट घर के मालिक के पास रिजल्ट रहता है। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना है। 11वां भाव हमारे शरीर के अंगों में घुटने का निचला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें चोट लग सकती है, उसमें कमजोरी आ सकती है। क्लियर? और राहु की दृष्टि की अगर बात करें तो यहां बैठकर 1, 2, 3, 4, 5 राहु दूसरी अग्नि तत्व राशि यानी मेष राशि को भी खराब फल देंगे। यहां पर मेष राशि यहां रिप्रेजेंट कर रही है हमारे छोटे भाई बहन। हमारे छोटे भाई बहन स्वभाव से एग्रेसिव हैं, हालांकि बड़े भाई बहनों में भी वो गुण है, लेकिन वो सही को सही, गलत को गलत कहने में एग्रेसिव है। कोई लड़ाई झगड़ा उनका प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन मेष राशि की तो आपको पता है कमांडर की राशि है और कमांडर की मूल त्रिकोण राशि है, तो लड़ाई झगड़ा भी पसंद करने वाली राशि है, मेष राशि है। और अब यहाँ राहु की दृष्टि एक द्वंद्व पैदा करती है भयंकर, तो ये छोटे भाई बहनों के साथ संबंध एकदम खराब कर देता है। और अगर मंगल भी कमजोर अवस्था में तो छोटे भाई बहन का जीवन भी संकट में पड़ सकता है, उनके ये प्राण घातक होगा उनके लिए राहु की दशा। क्लियर? आपके नेबर्स, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है सर मेरे तो छोटे भाई बहन ही, तो आपके नेबर्स आपके लिए बड़े कटु होंगे। अगर मंगल बहुत कमजोर अवस्था में तो राहु की दृष्टि आपके नेबर के साथ आपकी अच्छी तनातनी लड़ाई करवा सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए उनसे ज़्यादा वार्तालाप किया ही ना जाए, अपने काम से मतलब रखा जाए। छोटी यात्राएं जीवन में
कष्टकारी होती हैं। छोटी छोटी यात्राएं जीवन में करना पड़ता है, उससे फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होता है। आपके आहार नाल और आपके सांस की नली में दिक्कत आ सकती है। जैसे कोविड-19 कोरोना जो डिजीज़ अभी चल रही है हाल फिलहाल में, उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन भी कुंडलियों में तीसरा भाव, चौथा भाव ये कमज़ोर हैं, चंद्रमा और बुध भी कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कोरोना से निपटने में बड़ी दिक्कतें आईं। क्योंकि तीसरा भाव बताता है सांस की नली, चौथा भाव हृदय, फेफड़े, ये सब की बात करता है। बुध हमारे काल पुरुष की कुंडली में तीसरा और छठे भाव का स्वामी भी है। और आपको पता है बुध हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्र का भी स्वामी, जो ब्रीदिंग भी कंट्रोल करता है। सोते समय सांस किससे चलती है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कमजोर होने पर निश्चित रूप से ब्रीदिंग में समस्या आती है। भाई जैसे छोटे बच्चे को जो बीमारी होती है खसरा, मिसल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, मिसल्स में भी व्यक्ति को बुद्ध की आराधना के लिए कहा जाता है। भी ठीक है, हम मिसल्स का टीका भी लगवाते हैं और बुद्ध की आराधना के लिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चा कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर सोते सोते ही बच्चे के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग को अनकंट्रोल कर देता है। बात वहाँ खारिश से नहीं, खुजली तो होती है मसल्स में, लेकिन जान जाने का कारण बनता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो जिसका भी तंत्रिका तंत्र, यानी जिसको भी रिएक्शन टाइम बढ़ाना अपनी बॉडी का, रिस्पॉन्स टाइम, बुद्ध की आराधना करो। बुद्ध का लॉर्ड माना जाता है किसको? विष्णु। विष्णु की आराधना करें, बुद्धि आपकी प्रखर हो जाएगी। बुद्ध के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो क्लियर। तो इसमें देखिए ये तो तय है कि राहु अगर एक अग्नि तत्व राशि में बैठा है तो तीनों अग्नि तत्व राशि को प्रभावित करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी अग्नि संबंधी विषय परेशान करते हैं। इनफैक्ट इन अंगों में जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं पित्त रस या अग्नि, फायर एलिमेंट जो बॉडी में उसके कारण आता है। पित्त किसका, या बाय, या जिसको बोलते हैं आप पैनक्रियोटिक जूस, इस प्रकार की समस्याएं शरीर में पैदा हो सकती हैं। जैसे पता लगा आपको घुटनों के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण आपसे आपके घुटनों के निचले हिस्से में दर्द बना हुआ है, और जलन रहती है आपके कहीं ना कहीं गले के हिस्से में, निचले हिस्से में दर्द रहता है, जलन रहती है, सांस की नली को रिप्रेजेंट करता है, यानी अग्नि को बढ़ा रहा है। अग्नि से, और कोई भी अग्नि वाले गैजेट्स, तीसरा भाव कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन की चीज़ों से भी बड़ा नुकसान होता है। पता लगा कहीं हमने और ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गैजेट्स हैं बिजली से चलने वाले, वो या तो दूसरे के नाम पर परचेज करें, या जब कभी भी अपने नाम पर आपने परचेज किया, कोशिश करें कि खुद से उसको ऑन ऑफ ना करें, नहीं तो फिर वो जल्दी जल्दी खराब होते हैं। आपने देखा भी, ऑब्जर्व भी किया होगा, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लाइक आपका मोबाइल फोन, लंबी अवस्था में उपयोग होने वाला, तो भाई बिल किसी और के नाम पे कटवा लें आप, क्योंकि ईश्वर ने तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कमज़ोर माना है। कोई ऐसा प्रारब्ध हमारा रहा है, प्रारब्ध यानी हमारा कर्म फल इस प्रकार का रहा है कि भाई हमें वो उसका सुख नहीं देना चाहता है। यहाँ से गिनते हैं, अगर हम 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। क्लियर हो गया? 8, 9, तो 9वीं दृष्टि से ये तीसरी अग्नि तत्व राशि यानी सिंह राशि को भी प्रभावित करता है। अगर सूर्य मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है, तो इस दृष्टि में फिर सूर्य राहु की इस दृष्टि से भी निपटान करने का काम करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई भी ग्रह जो उच्च का होकर बैठता है तो 30% पावर नहीं, 50% पावर अकेले मैनेज कर देता है। भाई घर अच्छा कर दिया इसने 50% तक। तो ये सारी चीजें देखनी है आपको। अभी तो हम बिगनर लेवल पर चल रहे हैं। जब हम थोड़ा चीजों को और ज्यादा एडवांस करेंगे, तब आपको उसका फल धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, सबसे सरल तरीका है कुंडली को एग्जामिन करने का, भृगु सरल पद्धति। क्लियर? आप चाहे 50 बुक्स पढ़ें, चाहे 100 बुक्स पढ़ें, बार बार पढ़ें,
नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ से क्या फल निकाला जाए। एक बार आप भृगु सरल पद्धति के जरिए समझ लें कि मेरा ग्रह यहाँ बैठकर ये फल देता है, फिर जितने भी ऐड ऑन करेंगे वो आप समझ सकेंगे फिर आसानी से। तो 7वां भाव हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी समस्या पैदा करेगा। कहीं ना कहीं उनको जलन रह सकती है, वहाँ खुजली रह सकती है। वहाँ अगर सूर्य मजबूत अवस्था में है तो सब बॉडी में ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन कोई सेपरेशन, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और ये मैंने क्या बोला आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। हमें यह भी देखना है कि बृहस्पति और शुक्र किस अवस्था में कहां बैठे, उनका निर्दोष होना बहुत जरूरी है। खासकर कब, जब राहु की यहां सिटिंग है, तब तो निश्चित रूप से आपके मैरिटल रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बृहस्पति और शुक्र का निर्दोष होना जरूरी है। क्लियर? तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का 11th हाउस में इस राशि में फल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।